पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बेलडांगा एक बार फिर सुलग उठा है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में जनसभा कर रहे थे, ठीक उसी दिन मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूरों की मौत और पिटाई की खबर ने लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे और रेल पटरियों पर कब्जा कर लिया। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बेलडांगा की हैं, जहां शनिवार को तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। बेलडांगा के बरुआ मोड़ पर सैकड़ों स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे 12 को पूरी तरह से जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने एक रेलवे गेट को भी नुकसान पहुंचाया और ट्रेनों को रोकने की कोशिश की। जब हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जबरन बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार की हिंसा के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन शनिवार को एक नई खबर ने आग में घी का काम किया। खबर आई कि इलाके के एक और प्रवासी मजदूर अनिसुर शेख के साथ बिहार में बेरहमी से मारपीट की गई। इस खबर के फैलते ही लोग फिर से उग्र हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल मजदूर अनिसुर शेख शुक्रवार देर रात किसी तरह मुर्शिदाबाद पहुंचा। उसकी हालत गंभीर थी। उसे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे बवाल की जड़ शुक्रवार को हुई एक घटना है। झारखंड में काम करने वाले बेलडांगा के मजदूर अलाउद्दीन शेख का शव उसके कमरे में मिला था। परिजनों का आरोप है कि उसकी पीट कर हत्या की गई और इसे आत्महत्या दिखाने के लिए शव लटका दिया गया। शुक्रवार को जब शव गांव पहुंचा तो हिंसा भड़क गई। करीब 5.5 घंटे तक रेल और सड़क यातायात ठप रहा। पत्थरबाजी में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में जानबूझकर बंगाली भाषी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने इस मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे बातचीत की है। उन्होंने तत्काल न्याय और प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इसके साथ ही मजदूर के परिजनों को 2 लाख रुपए मदद देने का ऐलान भी किया है। वहीं विपक्ष ने ममता सरकार को कानून व्यवस्था और सुरक्षा में नाकाम बताया। फिलहाल बेलडांगा में भारी पुलिस बल तैनात है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर सियासत से ज्यादा समाधान की जरूरत है। एसआईआर हर 10 साल के बाद होता है। इस बार लगभग 23 साल के बाद हो रही है। जो यूपीए में सरकार थी वो थोड़ा डिले कर दिया था। तो एसआईआर में जो होना है वो तो काम होगा लीगल प्रोसेस में। तो यहाँ का जो सरकार, तृणमूल सरकार, वो एसआईआर नाम को लेकर आतंक फैला रही है। क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक रोहिंग्या बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, भुआ वोटर है, मृत वोटर है, उस वोटर को वोटर लिस्ट में रखना चाहती है और एसआईआर में ये सब कुछ वोटर लिस्ट से आउट होने वाला है। तो इसलिए उसको डर गया है। डर के वजह से उसका जो गुंडा है, उस गुंडा को लेके हर विधानसभा में आतंक फैल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में ज़्यादा हो रही है। पहले से मुर्शिदाबाद में और जो जोंगी थे, आतंकवाद थे, वो हिंदू देख देख के खून कर रहा था। एक तो आतंक थे और ज़्यादा भी आतंक फैला दिया है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। इसलिए हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, जब तक ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी रहेगा, ये पश्चिम बांग्ला में दंगा ही रहेगा। तो मैं देश की स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी को ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बांग्ला में राष्ट्रपति का शासन ले आना चाहिए। नहीं तो हर आदमी ऐसे तरह का मार खाएगा, खून हो जाएगा, पश्चिम बांग्ला ध्वंस हो जाएगा। ये तो पहले नहीं, पहले भी पहले बार हुआ ऐसा नहीं। पहले बहुत सारे सांबादिक ऐसा ही हुआ था। यहाँ का जो कानून है, यहाँ का जो सरकार है, देख देख के सांबादिक बंधु पर अटैक करता है, उसको काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि सच सामने आ जाएगा, सच दिखाने वाला है, इसलिए वो डर रही है। इसलिए जितने दिन जा रही है उतने दिन धीरे धीरे बढ़ रही है। सांबादिक आतंकवाद के हाथ में आतंकित होती है, मार खाती है। एक दिन ऐसा ना हो जाए कि खून हो जाए। तो इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी मैं बोल रहा हूँ, पश्चिम बांग्ला में राष्ट्रपति शासन चाहिए, तभी जाके ये ठंडा होगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा।
मीडिया 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 দেখতে পাচ্ছেন ভিজুয়ালে ये